जानते हैं गाड़ियां पलट जाती हैं, ये पुराना नियम, गाड़ियां तो गाड़ी कहीं ना कहीं पलटा दीजिए। मैं तो कहता हूँ योगी जी आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं गाड़ी पलटा दीजिए। जी जी, अच्छा, कहीं कहीं गाड़ी पलटा जी, जब समाजवादी पार्टी का शासन था उस वक्त 200 से लेकर 250 सांप्रदायिक दंगे हुए। वो किसके काल में हुए? जी जी जी, ठीक है, आतंकवादियों को जाके उन्होंने अभी मुजाहिद को खालिद मुजाहिद को आतंकवादी था, उसके घर जाके मुआवजा देने की बात आई, उसको पेंशन देने की बात आई। तो ये चाल चरित्र और चेहरा है समाजवादी पार्टी का। उत्तर प्रदेश बहराइच कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया। आखिर ये दंगा क्यों हुआ, इसके पीछे कौन उत्तरदायी हैं? सबसे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ जब कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं तो एक हिंदू समाज एकजुट नहीं हो पाता है, अपने से हमको निपटना पड़ता है। हमारे साथ हैं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री मनीष पांडे जी। जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या कारण है कि हम क्यों दूसरे को मौका देते हैं और व्यक्तिगत विवादों के कारण ये जो हमारा जो राष्ट्रीय मिशन है, एक हमारा हिंदू है, क्यों प्रभावित होता है। सर, आज बहराइच दंगे पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत ही शर्मनाक और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बहराइच में घटी है, महसी तहसील में। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि वहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने उल्टे अपने ही पार्टी के लोगों को निशाना बनाया और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। जी जी, हाँ, ये थोड़ा हंगामा है। इसका वस्तु स्थिति क्या, सही स्थिति क्या है? सही स्थिति यही थी कि वहाँ पर जब उसके राम गोपाल मिश्र जी के जो शव था उनका रख के धरना प्रदर्शन हो रहा था, और उसी धरना प्रदर्शन में वहाँ के जो भाजपा के जिन पर आरोप लगाया गया है विधायक द्वारा, उनको लेके उन्होंने हंगामा किया कि उसको निष्पक्ष जांच कराई जाए और पूरा इसको लेके, क्योंकि गोली लगी थी और बर्बरता की गई उनके साथ में। तो वहाँ के भाजपा के ही लोगों ने उस पर उंगली उठाई प्रशासन पर। अब सवाल ये है कि वहाँ के विधायक द्वारा ये पूरा घटनाक्रम किस, उन्होंने व्यक्तिगत कोई दुश्मनी थी उनके कि उन्होंने अपनी छवि को अपना बचाने के लिए या प्रशासन की या शासन की छवि बचाने के लिए अपने ही लोगों को एफआईआर दर्ज करा दी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप हिंदू के खिलाफ खड़ा हो रहा है, हिंदू के खिलाफ लड़ रहा है। और यही मुस्लिम पक्ष या ईसाई देश के जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, कह रहे देखिए हमने तो अपना काम कर दिया। तो ये सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विधायक द्वारा अपने ही लोगों को इस तरह एफआईआर दर्ज कराई गई। दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर प्री प्लान्ड था पूरा। था क्या कि आप वहाँ पर जब आपकी वो हुई है, पूरी जांच हुई है, पूरी सर्वे हुआ है प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा, तो पत्थर निकले हैं वहाँ पर, हथियार निकले हैं और लोहे के गैंती, बाकी हथौड़ा, ये सारी चीज़ें छत के ऊपर रखी गई थी। तो इसका मतलब आपने प्री प्लान कार्य किया पूरा। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा कि मुस्लिम क्षेत्र से होकर गुजर रही थी, तो जो भी शोभा यात्रा थी उसकी, और उसमें आपने ये कहा कि दो गाने थे, उसमें 2 गाने बज रहे थे डीजे पर। एक गाना था तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का, दूसरे आएंगे तो योगी जी। अब सवाल यह है कि दोनों गाने के ऊपर मुस्लिम पक्ष भड़का क्यों? क्या इस देश में बाबर की औलादें अभी भी जिंदा हैं? जी जी जी, क्या इस देश में बाबर अभी भी जिंदा है? कि उनके जो मानस पुत्र अभी भी इस तरह के बवाल खड़ा करने पर तुले हुए हैं? जी जी जी, ठीक है। दूसरा चीज़, आएंगे तो योगी जी ही। तो सवाल ये है कि क्या योगी जी पे उन्होंने निशाना साधा, योगी जी से उन्हें चिढ़ती? जी जी जी, तो ये पूरा घटनाक्रम जो है ये प्री प्लान्ड था। और दूसरा चीज़, आप ये पूरा भारतवर्ष सबका है, मैं कहता हूँ। जी जी, हिंदुओं का भी है, सबका भी है, जो रह रहा है चलिए ठीक है। आप शोभा यात्रा निकाल लो भैया, अरे ये मुस्लिम क्षेत्र है, ये मुस्लिम क्षेत्र कब से हो गया भैया? जी जी जी, हैं? अरे सारा क्षेत्र सबका है। ये बताइए कि झंडा मान लीजिए वो लगा ही रहा था, मान लीजिए वो गलत ही था, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपके पास वीडियो फुटेज थे, तो हत्या कर देना ही एक बहुत बड़ा वो था कि, और कानूनी कार्रवाई तो पहले आपने भी नहीं किया? नहीं, मुख्य चीज़ मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारा काम वो प्री प्लान्ड था, उनका मकसद ही यही था कि वो उनकी हत्या करना ही उनका मकसद था। जी जी जी, ठीक है। अपना वो हत्या करना ही, वो पहले से ही उनका एक प्री प्लान था कि हमें ये करना ही करना है। तो हत्या उनको सोच समझ के पूरी साजिश के तहत पूरी उसकी हत्या की गई। और उसके बाद जो प्रशासन छुपा रहा है कि नहीं प्रताड़ना की गई, ये सारी चीज़ें उसके साथ की गई, उसके सब के साथ किया गया, और इसी पर आक्रोश फैला वहाँ पर।
लोगों ने देखा, मेरे पास फोटो है वो, कि आप अगर मैं फोटो आपको दिखाऊं उसकी, तो पूरे उसके शरीर पर दाग पड़े हुए हैं, पूरे शरीर पर उसके खरोंचों के निशान हैं। वो कहाँ से आए? जी जी जी। तो ये प्री प्लान था, उसमें बचाने की जो कोशिश की जा रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। ये अखिलेश यादव और राहुल तो ये कह रहे हैं कि अपनी गलतियों को छिपाने के लिए भाजपा सारा षड्यंत्र कर रही है, दंगा करवा रही है। ये बताइए हमको कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी का शासन था, उस वक्त 200 से लेकर 250 सांप्रदायिक दंगे हुए, वो किसके काल में हुए? जी जी जी। ठीक है, आतंकवादियों को जाके उन्होंने अभी मुजाहिद को खालिद मुजाहिद को आतंकवादी था, उसके घर जाके मुआवजा देने की बात आई, उसको पेंशन देने की बात आई। तो ये चाल चरित्र और चेहरा है समाजवादी पार्टी का। वो किस मुंह से कहेगी कि भाजपा वालों ने किया, या आरएसएस वालों ने किया, या हिंदू महासभा वालों ने किया? किसी ने किया? हिंदू संगठन ने किया? किसी ने? राहुल भी तो बोल रहे हैं वही भाषा तो बोलेंगे, भाषा तो वही बोलेंगे। वो तो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। जी जी जी। जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू ही नहीं मानता, वो तो बोलेगा। जी जी जी। तो यही बात है कुल मिला के। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, मतलब कि अभी तक की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि जो उनकी वाइफ आपकी रामगोपाल मिश्रा जी की जो वाइफ योगी जी के पास न्याय की गुहार लेके गई थी, मुझे लगता है वो न्याय उन्हें नहीं मिल पाया अभी। जैसे को तैसा। सीधी बात है कि मेरा भी यही कहना है कि क्रिया की प्रतिक्रिया जो हुई, जो भी क्रिया आपने की मुस्लिम पक्ष ने, उसकी प्रतिक्रिया हिंदुओं ने इतना नहीं किया कि उन पर आपने आरोपी बना दिया उनको। मैं कह रहा हूँ कि जो उनकी पत्नी ने कहा कि हम न्याय के लिए योगी जी के पास जा रहे हैं, मुझे लगता है उनकी पत्नी को या उनके परिवार वालों को न्याय नहीं मिला है। और जैसे रामगोपाल मिश्रा जी के साथ हुआ है, योगी सरकार को वैसे ही एनकाउंटर करना चाहिए। अब चाहे वो शासन को पैरवी करनी चाहिए। देखिए, गाड़ियाँ पलट जाती हैं, आप भी जानते हैं, गाड़ियाँ पलट जाती हैं। ये पुराना नियम, गाड़ी कहीं ना कहीं पलटा दीजिए। मैं तो कहता हूँ योगी जी आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं गाड़ी पलटा दीजिए। जी जी। अच्छा, कहीं गाड़ी पलटा जी। बस। आप हैं मनीष पांडे जी, चूँकि हिंदू महासभा के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपका कहना है कि कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। अभी तक जो कार्रवाई हुई उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि चूँकि ये जो आपसी विवाद के कारण जो आपसी उनकी कुछ खुन्नस रही होगी जो वहाँ के विधायक की, इस तरह उन्होंने FIR दर्ज कराया, इसकी वास्तविक जांच होनी चाहिए। ढेर सारी शुभकामना। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।